सबसे पहले अर्जुन भाई आप ही से शुरुआत करेंगे कि राजस्थान एक बड़ा पूरा प्रदेश है, आखिरकार आपकी पार्टी को ये क्यों जरूरत लगती है कि एक भील प्रदेश अलग से होना चाहिए, और इसके मायने क्या है जब आप कहते हैं कि भील प्रदेश बनाए जाए? जी हेमंत जी, आपके चैनल को जोहार। आपने जो सवाल किया बिल्कुल सार्थक सवाल है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारी मांग है, भील प्रदेश की जो मांग है, वो हम संवैधानिक दायरे में रहकर कर रहे हैं। कोई हम अलोकतांत्रिक मांग तो कर नहीं रहे हैं, और ये हमारा हक है और इस हक के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ था तो आजादी से पूर्व हम सब देखते हैं कि इस देश के अंदर 3 कैटेगरी के राज्य मौजूद थे। एक तरीके से एक अंग्रेजों की सरकार थी, एक रियासतें थी, और एक थे स्वतंत्र राज्य। उन्हीं स्वतंत्र राज्यों की लिस्ट के अंदर हम देखेंगे तो भील टेरिटरी, गोंडवाना, दंडकारण्य का क्षेत्र, ये तमाम क्षेत्र स्वतंत्र थे। और जब देश आजाद हुआ तो जो आदिवासी समुदाय जहां जहां रह रहा था, उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया। आप खुद देखेंगे कि जो भील प्रदेश की पूरी टेरिटरी है, इसको जब अलग राज्य बने तो मध्य प्रदेश में बांट दिया, राजस्थान में बांट दिया, गुजरात में बांट दिया और महाराष्ट्र के अंदर बांट दिया। भील आदिवासी समुदाय के जो पूरा क्षेत्र था, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर जो यहाँ के हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उन पे कब्जा किया गया सरकारों द्वारा, और आदिवासियों का लगातार इस क्षेत्र के अंदर शोषण हुआ है। स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, और तथाकथित विकास के नाम पर हमें हमारे जल जंगल जमीन से हमें खदेड़ा गया। और आज जब हम मजबूत हुए हैं और हम हमारी जो वर्षों पुरानी मांग है, ये मांग अभी से नहीं है। जब मानगढ़ धाम पर हमारे 1507 लोग, जो ऑफिशियल आंकड़ा है सरकार का, आदिवासी समुदाय के लोग शहीद हुए थे मानगढ़ धाम पर, 1913 से ये हमारी मांग उठ रही है। और आज हम इस मांग को मजबूती से उठा पा रहे हैं। तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि जब हम इतनी मजबूती से मांग उठा रहे हैं, और इससे पूर्व बीजेपी के नेता खुद किरोड़ी लाल मीणा जी, नंदलाल मीणा जी का बयान पढ़ लीजिए, जो मंत्री रहे हैं, और वो खुद भील प्रदेश की मांग का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा कांतिलाल जी भूरिया, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भील प्रदेश की मांग का समर्थन किया। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हीरालाल अलावा जी, जो कांग्रेस के नहीं, मैं आपसे अर्जुन भाई ये समझना चाहता था कि आज के दौर में भील प्रदेश की जरूरत क्या है, जब सरकार कर रही है कि हम विशेष प्रावधान जो वागड़ के इलाके का और जहां पर आदिवासी बहुल इलाका है, ट्राइब को लेकर के बहुत सारा बजट वहां पर खर्च किया जा रहा है, हम संसाधन बढ़ाने को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, तब ऐसे में भील प्रदेश की जरूरत क्यों है, हम ये जरा समझना चाहते थे आपसे। जी हेमंत भाई, संविधान के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं आदिवासियों के लिए, लेकिन आप बताइए, खुद आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको खुद को पता होगा कि कितने प्रावधान उनमें जमीन पर पूर्णतः लागू हुए हैं। आज तक राजस्थान के अंदर 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो पाई है। ये सोचने वाली बात है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विस्थापित लोगों को किया जा रहा है। अभी न्यूक्लियर प्लांट का एक प्लान आया है उसी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर, और वहां से आदिवासी समुदाय के लोगों को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को भेजा जा रहा है, और किसानों के खेतों को, आदिवासियों के घरों को हटाने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वहां पर प्लांट स्थापित हो पाए। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि आदिवासी समुदाय का वहां विकास हुआ है? अभी आप कुछ ऐसी, अभी हम जो शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था आदिवासी समुदाय को लेकर, तब हमने कहा था शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा पर ध्यान दे लीजिए। आप बांसवाड़ा डूंगरपुर की स्कूल्स की यह हालत है कि बच्चों को कई किलोमीटर तक पैदल पैदल जाना पड़ता है। गर्मियों में हमने हालत देखे कि पीने का पानी नहीं है जी। आप उसी क्षेत्र के अंदर आदिवासी समुदाय की जमीन पर माही डैम बना देते हैं, और माही डैम का पानी आदिवासी समुदाय के लोगों को नहीं मिलता है। तो आप बताइए, अगर वही आदिवासी समुदाय आज अपनी मांग कर रहा है अलग भील प्रदेश राज्य की, तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है, अपने प्राकृतिक संसाधन की रक्षा करना चाहता है। ठीक है अर्जुन भाई। पंकज मीना, लेकिन पंकज जी ने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया। दोनों की बात आपने सुनी होगी, कांग्रेस बीजेपी की। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें इस बात का। वो कह रहे हैं कि करौली, सवाई माधोपुर और यहां के मीणा क्या भील प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं? भील प्रदेश का खाका क्या होगा?
क्यों आप एक हवा में उठाने के लिए, क्या सियासत के लिए भील प्रदेश की मांग उठाई जा रही है कि बीएपी के सांसद विधायक बन जाएं, इसलिए सिर्फ? राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मतलब कि राजनीतिक बेनिफिट लेने की, ये हमारी अस्मिता की लड़ाई है। तो सबसे पहले तो राजकुमार जी ने जो बात कही, तो राजकुमार जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ही की पार्टी के सांसद हैं मुरारी लाल मीणा जी दौसा से, तो आप बेखौफ होके बोलिए, वो हमारी भील प्रदेश की मांग का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, पंकज जी की जो सवाल थे, पंकज जी ने कहा कि धर्म के आधार और जाति के आधार पर, तो वो 1947 पर बार बार जा रहे थे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब टू नेशन थ्योरी लाया गया तो उसको लाने वाले इन्हीं की पार्टी के सावरकर थे और उसका खुलकर समर्थन कर रहे थे। गांधी जी ने बहुत कोशिश करी कि इस देश के टुकड़े ना हो, लेकिन इनका ही आरएसएस और जो हिंदू महासभा थी वो लगातार इस चीज पे अड़ी रही कि इस देश के दो टुकड़े होने चाहिए, और उधर से मुस्लिम लीग थी। तो इस देश के बंटवारे के अंदर जितना योगदान मुस्लिम लीग का है, उतना ही योगदान इनके हिंदू महासभा और इनके आरएसएस का है। ये बात इनको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि जाति के आधार पर किसी प्रदेश की मांग कैसे पूरी की जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागालैंड 1963 के अंदर बना और मिजोरम 1972 के अंदर बना, और मिजोरम बना मणिपुर से अलग होकर, और जो मिजो जाति है, मिजो जनजाति है, उनकी इस मांग पर बना मिजोरम। और जो मणिपुर वर्तमान मणिपुर के अंदर, उसी मणिपुर के अंदर जी, अभी उसी मणिपुर के अंदर कुकी समुदाय, उसी मणिपुर के अंदर कुकी समुदाय आंदोलनरत है, और वो अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहते हैं। राज्य सरकार तो मेहर भाई, अर्जुन भाई, ये राज्य सरकार तो साफ कर चुकी है कि जाति के आधार पर राज्य की, अलग राज्य की स्थापना नहीं होगी, ये कह चुके हैं जी। नहीं, तो हम तो ये कब कह रहे हैं कि केवल अकेले भीलों का, जो मैं पंकज जी के सवाल पे ही आ रहा था, ये अकेले केवल भीलों की मांग नहीं है। आप देखिए, जब हमारी मानगढ़ पे सांस्कृतिक रैली हुई तो उसके अंदर मुस्लिम समुदाय भी शामिल थे, वहां के राजपूत भी शामिल थे। आपके खुद के बाबूलाल खराड़ी क्या, बाबूलाल खराड़ी आदिवासी नहीं है क्या? फूल सिंह मीणा क्या आदिवासी नहीं है क्या? ये तो आपके खिलाफ है। वो तो उनकी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं ना सर। पार्टी का एजेंडा नहीं, ये तो खिलाफ है ना। अभी पार्टी का एजेंडा तो जो है पंकज मीणा जी है, वो कह सकते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि की, जी बोलिए जी, वो जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी जनता की आवाज आज तक बन पाए। वो इतने वर्षों के अंदर आदिवासी समुदाय के लिए उस बांगड़ के अंदर कुछ नहीं कर पाए, उस दक्षिणी राजस्थान भीलों की धरती पर कुछ नहीं कर पाए। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पंकज जी कह रहे थे कि अर्जुन मेहर जी तो पूर्वी राजस्थान से है, तो आप ये देखिए कि पूर्वी राजस्थान के अंदर कोटा तक का क्षेत्र हम भील प्रदेश के अंदर शामिल कर रहे हैं, और जो इधर का जो इलाका है दौसा और ये वाला, जो हमारी पुरानी मांग है मत्स्य प्रदेश की, इस पे भी किरोड़ी लाल जी बोल चुके हैं। मत्स्य प्रदेश की मांग पे जो ऐतिहासिक, ये तो आपकी पुराणों तक भी जाता है, जिन पुराणों को आप मानते हैं उनमें भी मत्स्य प्रदेश का जिक्र है, तो हम तो उस मत्स्य प्रदेश की भी मांग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि ये केवल राजनीति करना चाहते हैं, सांसद विधायक बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 बार के विधायक और मंत्री जी, इतने दिग्गज नेता को राजकुमार रोज जी इतने बड़े अंतर से हराकर चुनाव जीते हैं, तो उसका कारण ये है कि राजकुमार रोज जी ने और वहां के हमारी पार्टी के लोगों ने वैचारिक संघर्ष किया है, जनता के लिए काम किया है, ठीक है, पुरखों की शहादत। अर्जुन भाई मैं आ रहा हूं, एक टिप्पणी आशुतोष। ये पदलोलुपता और राजनीति के माध्यम से मलाई चाटने का नतीजा है। मैं इसलिए आपको शादी का उदाहरण दे रहा हूं। अर्जुन जी जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, समय नहीं है। पहले सामान्य जीवन जीता है, उसकी शादी में 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, कहां से होता है? हम तो वो समझना चाहिए जी, हम तो वो गरीब लोग हैं जो मांग 5 लाख के अंदर चुनाव लड़के आ गए। हम तो वो गरीब लोग हैं, आग लगा के 5-5 करोड़ रुपए हम चुनाव शादियों में खर्च करेंगे। इस कारण से ये मांग उठाई जा रही है। अर्जुन भाई आखिरी टिप्पणी, भील जाति के लोग उसका लाभ ले सके। आखिरी टिप्पणी, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, दोनों दलों ने दक्षिणी राजस्थान के लोगों का शोषण किया है, और आज उसी की देन है कि भारत आदिवासी पार्टी इतने कम समय के अंदर इतनी तेजी से उसका ग्राफ बढ़ रहा है। और आगामी जो अभी 84 का उपचुनाव है, उसमें देखिएगा जितने भी यहाँ 5 सीटों पे उपचुनाव होंगे, सबसे बड़ी चुनाव भी है, पंचायती राज चुनाव भी है, विधानसभा को आप पर आरोप ये भी इसीलिए आप अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बार-बार अब आप भील प्रदेश की मांग लगा रखे हैं। आपके 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं, अगर मुखरता से ये बात भी उठा सकते थे कि आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिले,
तो उस पर भी बात होती, चर्चा होती, लेकिन भील प्रदेश की मांग अब तेजी से उठ रही है। अब समय नहीं, मैं माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने